जवाहरलाल नेहरू की आखिरी इच्छा जानते हैं आप? अपनी वसीयत में क्या लिखकर गए थे नेहरू जी? नेहरू जी कहाँ चाहते थे अपनी अस्थियों का विसर्जन? पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, समान अधिकार का प्रणेता बताया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को कोई भुला नहीं सकता है। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हर दिल पर राज किया। देश की आज़ादी में उनका योगदान अमिट है। ऐसे में आज कई बातें उनसे जुड़ी याद आती हैं। सबसे बड़ी नेहरू की वो वसीयत है जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा के बारे में बताया था। ये ऐसी अनोखी वसीयत थी जिसे शायद ही किसी ने लिखी हो। आज हम उसी वसीयत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए कालखंड के साथ। आपको बता दें कि 27 मई 1964 के दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। पूरा देश शोक में डूब गया था। पंडित नेहरू भले ही आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए अलग ही जगह है। इतिहास का पन्ना पलटकर देखें तो 26 मई 1964 की शाम उन्हें आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया था, जब वो बेटी इंदिरा गांधी के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़े। इसके बाद 27 मई की सुबह उनकी सांसें थम चुकी थी। आइए अब आपको पहले बताते हैं कि नेहरू ने अपनी वसीयत में क्या लिखा था। दरअसल नेहरू अपनी वसीयत में लिखकर गए थे कि मुझे भारत के लोगों से इतना प्यार और स्नेह मिला कि मैं इसका छोटा सा अंश भी उन्हें लौटा सकता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। उन्होंने लिखा कि मैं पूरी ईमानदारी से घोषणा कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु के बाद किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान किया जाए। मैं किसी भी अनुष्ठान में विश्वास नहीं रखता, इसीलिए मेरी मृत्यु के बाद ऐसा करना वास्तव में पाखंड होगा। उन्होंने लिखा था कि मैं चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में होती है तो मेरा दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। इसमें से मुट्ठी भर अस्थियां प्रयागराज के संगम नदी में बहा दी जाएं, जो हिंदुस्तान के दामन को चुनते हुए समुंदर में जा मिले। मेरी अस्थियों के कुछ हिस्से को हवाई जहाज से देश के खेतों में बिखेर दिया जाए, जहां हजारों मेहनतकश किसान काम करते हैं। मेरी अस्थियों को बचाकर न रखा जाए और ना ही उसे संरक्षित किया जाए। नेहरू की इच्छा के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और हवाई जहाज के जरिए देश के कई हिस्सों में उनकी अस्थियां बिखेरी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में उस वक्त ये बातें सामने आई थी कि इंदिरा गांधी खुद उन अस्थियों को लेकर कश्मीर गई थी। श्रीनगर में वो एक छोटे विमान पर चढ़ी और भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की मदद से उन्होंने उस धरती पर वो सारी अस्थियां बिखेर दी जहां नेहरू के पूर्वजों का जन्म हुआ था और जिनसे नेहरू बहुत प्यार करते थे। बाकी अस्थियों को भारतीय वायुसेना के विमानों ने सभी राज्यों की उस धरती पर बिखेर दिया जहां भारत के किसान काम करते थे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़ पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।